नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज का चर्चा का विषय है कि क्या गीता धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ है। इस पर चर्चा करेंगे हम। हमारी जो सीरीज चल रही है क्रांति तथा प्रतिक्रांति। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई, जिसने मानवता पर आधारित समता मूलक समाज की व्यवस्था की स्थापना की। उसके प्रति ब्राह्मणवाद ने लगातार उसके खिलाफ प्रतिक्रांति की और जिसके फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 बीसी में जो बौद्ध सम्राट था बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ब्राह्मणवाद की विजय हुई। और उस ब्राह्मणवाद की विजय के बाद तमाम सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया। वो इसलिए लिखा गया ताकि जो बुद्ध के समय पर जो क्रांति हुई थी इस देश में, सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई थी, वो दोबारा ना हो सके। इसलिए समाज पर तमाम सारे प्रतिबंध लगाए गए, जातवाद, ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई गई, उस पर काले कानून बनाए गए। इसके लिए बहुत सारे धर्मशास्त्र, जिसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, उसकी रचना की गई। गीता भी उसमें से एक थी। पहले हम सभी पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन गीता भी एक थी। गीता की जो रचना हुई थी वो प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए की गई थी। इसका आधार था जैमिनीकृत मीमांसा, और उनमें जो पहले कानून बनाए गए थे, सांख्य और वेद दर्शन बनाए गए थे, उनको जो था वो कमजोर पड़ रहे थे प्रतिक्रांति को रोकने के लिए। इसलिए गीता को, उस प्रतिक्रांति के सिद्धांत को, उसको मजबूत करने के लिए गीता की रचना हुई। इसके रचना काल के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, इनके कारण के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा विषय है कि क्या गीता धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका आधार हमारा प्रांति तथा प्रतिक्रांति का आधार ये बाबा साहब की पुस्तक है, भारत सरकार द्वारा छापी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा, क्रांति तथा प्रतिक्रांति बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, खंड 7। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि विस्तार से जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मैं इसमें से कुछ अंश, मुख्य अंश लेकर के आपको आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बाबा साहब इस पर लिखते हैं कि मूल गीता चारणों द्वारा वर्णित या गाई गई वीर गाथा मात्र है। चारण होते थे जो राजाओं के सम्मान में चारण और भाट बोलते थे, उनकी बढ़ाई किया करते थे। तो मूल गीता जो है चारणों द्वारा वर्णित गाई गई वीर गाथा मात्र है कि अर्जुन किस प्रकार युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था तथा कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया और अर्जुन ने यह बात मान ली। यही सब कुछ है इसमें। यह कुतूहल भरी कहानी रही होगी, परंतु इसमें कुछ भी धार्मिक अथवा दार्शनिक नहीं था, ऐसा बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला है। और ये पूरा बाबा साहब ने विश्लेषण किया है, गीता का विश्लेषण किया है, गीता के साथ में महाभारत, सभी का विश्लेषण किया है। पूरा स्तर से अध्ययन करने के बाद बाबा साहब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे गीता के ही श्लोक उदाहरण दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं। उसके आधार पर उन्होंने बात निश्चित की है। इसमें गीता का जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 11 के श्लोक 32-33 में मिलती है, जिसमें कृष्ण ने तर्क का समापन इस प्रकार किया है। मेरे साधन मरो, मेरी इच्छा का पालन करो, युद्ध जन्य पाप और अनिष्ट की चिंता मत करो, वही करो जैसा मैं कहूं, दृष्ट मत बनो। यही वह तर्क है जिसका कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए बाध्य करने के लिए प्रयोग किया था, और प्रेरणा और आग्रह भरे इसी तर्क ने अर्जुन को राजी कर लिया था। कृष्ण ने संभवतः यह धमकी भी दी होगी
कि अगर उसने युद्ध नहीं किया तो वह बल का प्रयोग करेंगे। कृष्ण द्वारा अपने विश्व रूप का अहंकार जताना इस बल प्रदर्शन का केवल एक रूप है। ये आपको विराट पर्व में मिलेगा गीता के, कि विराट पर्व में कृष्ण को जब अर्जुन को जब कृष्ण ने सब तरीके से समझा लिया, किसी भी तरीके से कृष्ण युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो ऐसा गीता में लिखा है कि अंत में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में उन्होंने मुंह फाड़ के दिखाया कि सब लोग मरे हुए नजर आ रहे हैं। तो विराट रूप जो है, अगर इसकी हम शब्दों के आधार पर अगर हम इसका विवेचना करें तो विराट का मतलब होता है बहुत भयंकर रूप, और सीधा सीधा है जो बाबा साहब ने लिखा है कि उसको बल प्रयोग करने की धमकी दी होगी कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से यही तुझे मार दूंगा। तो जब कहते हैं जान पर आवंती है तो मरता क्या न करता, इसलिए लगता है कि युद्ध अर्जुन जो था युद्ध करने के लिए तैयार हुआ होगा। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको श्लोक विराट पर्व में मिल जाएंगे, जिस पे चर्चा हम आगे के उसमें एपिसोड में करेंगे निश्चित रूप से। तो इसी सिद्धांत पर वर्तमान गीता में विश्व रूप से संबंधित अध्याय का मूल भगवत गीता का एक भाग होना संभव हो सकता। अब ये भगवत गीता का सवाल है, इसमें बात है मूल भगवत गीता की। आज जो खास करके तिलक ने कहा था कि आज जो गीता अवेलेबल जो उपलब्ध है वो मूल भगवत गीता है, लेकिन बाबा साहब ने ये सिद्ध किया है कि आज जो गीता उपलब्ध है वो मूल गीता नहीं है। उसमें समय समय पर मिलावट होती रही है, समय समय पर उसमें लिखा जाता रहा है। उसकी विस्तार से बाबा साहब ने विवेचना की है। बाबा साहब कहते हैं कि मूल भगवत गीता में प्रथम छेपक उसी अंश का एक भाग है जिसमें कृष्ण को ईश्वर कहा गया है और उन्हें भागवत धर्म में परमेश्वर कहा गया है। गीता का यह भाग वर्तमान की भगवत गीता के उन श्लोकों में मिलता है जहां भक्ति योग का विवेचन है। मूल गीता में दूसरा छेपक वह भाग है जहां उस पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में सांख्य और वेदांत दर्शन का वर्णन है जो उसमें पहले नहीं था। गीता प्रारंभ में एक ऐतिहासिक आख्यान था जिसमें कृष्ण भक्ति बाद में समाविष्ट कर दी गई। भगवत गीता में दर्शन संबंधी अंश बाद में जोड़ा गया। यह मूल संवाद की शैली और उसके क्रम से सरलता पूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। तो ये जो बाबा साहब ने कहा है ये सब कुछ गीता में पढ़ के के बाद ही कहा है कि इसमें प्रथम छेपक तो मूल गीता हो सकता है, लेकिन जो दूसरा छेपक है वो पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों की जो पुष्टि करता है। इसका मतलब गीता का अपना नहीं है, उसको जो पूर्व मीमांसा में जो प्रतिक्रांति के सिद्धांत थे उनको लिया है गया है इसमें, और वो बाद में जोड़ा गया है जिसको सांख्य या वेदांत दर्शन का वर्णन कहते हैं, वो मूल गीता में नहीं था। और इसमें एक खातली जो ऐतिहासिक मतलब एक व्याख्यान था जिसमें कृष्ण भक्ति बाद में समावेश, जो भक्ति का है वो भी बाद में इसमें लिखा गया है। तो जो दर्शन संबंधी जो अंश है वो भी बाद में जोड़ा गया है। ये सारी चीजें बाबा साहब ने इसमें उदाहरण दे करके समझाई है। समय अभाव के कारण मैं पूरे इसमें नहीं जाना चाहता। बाबा साहब कहते हैं कि श्लोक 4 और 5 में अर्जुन कहता है कि मैं भीष्म और द्रोण की हत्या कैसे कर सकता हूं जो सर्वोच्च आदर के पात्र हैं। मैं इनकी हत्या करने की अपेक्षा भिक्षार्जन करके जीवन यापन करना श्रेयस्कर है। मैं इन वृद्ध और पूज्य जनों का वध कर राज्य भोग सोखने के जीवन यापन नहीं करना चाहता। इस तरीके से अर्जुन बहुत सारे सवाल करते हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो इस संवाद को पढ़ता है उसके मन में निम्नलिखित विचार आते हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न प्रस्तुत किए वो दार्शनिक प्रश्न नहीं थे और वे स्वाभाविक प्रश्न थे जो ऐसे लौकिक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो सांसारिक समस्याओं से जूझ रहा है, कि असमंजस की स्थिति में है कि युद्ध करें नहीं करें। तो वो सामान्य प्रश्न है, इसमें दर्शन जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ सीमा तक कृष्ण इन प्रश्नों को स्वाभाविक प्रश्न मानते हैं और इनका
नितांत स्वाभाविक उत्तर भी देते हैं। इसमें उत्तर दिया है, कृष्ण ने कहा है कि शोक करना अनुचित है क्योंकि सारी वस्तुएं नाशवान होती हैं, वह धारण असत्य है कि व्यक्ति मर जाता है क्योंकि आत्मा शाश्वत है, उसे शुद्ध युद्ध करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। तो ये जो सवाल जवाब है, इसमें कहीं भी कोई दर्शन नहीं है। अब इसमें और भी श्लोक दिए हैं बहुत सारे, इसके लिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बाबा साहब कहते हैं कोई भी पाठक इससे समझ सकता है कि वेदांत दर्शन का विवेचन नितांत अप्रासंगिक है और बाद में जोड़ा गया है कि ये जो सवाल जवाब हैं युद्ध के मैदान में, वहां युद्ध के मैदान में केवल बात ये थी कि युद्ध करना है नहीं करना, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, तो उसमें दर्शन जैसी वेदांत दर्शन की विवेचना की कोई जरूरत ही नहीं है, अप्रासंगिक है, उसकी वहां कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक सांख्य दर्शन का संबंध है, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी इसका अक्सर विवेचन किया गया है। जब कभी इसका किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिपादन किया गया है, तब उस प्रश्न का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। जो दर्शन की बात करते हैं उस प्रश्न उत्तर में युद्ध से संबंध नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भगवत गीता का दार्शनिक अंश मूल गीता के अंश में नहीं था, परंतु इन्हें बाद में जोड़ा गया और उनके लिए स्थान देने के लिए अर्जुन से कुछ नवीन समुचित और प्रमुख प्रश्न करवाए गए हैं, जिनका युद्ध की लौकिक समस्या से कोई संबंध नहीं था। तो ये जो बात है, बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला है इसको पढ़ने के बाद, और बाबा साहब कहते हैं कि अगर इस दिशा में प्रयत्न किया जाए तो जैसा मैंने कहा है, दर्शन रहित मूल गीता महाभारत के मूल पाठ अर्थात जय का भाग हो सकती है। जैसा कि तिलक ने कहा था कि गीता महाभारत का भाग है, तो ये जो मूल गीता है जिसमें केवल युद्ध का और युद्ध को अर्जुन को लड़ाने का वर्णन है, ये जो मूल गीता है, ये महाभारत का जो पहला पाठ था, महाभारत के भी 3 पाठ है, 3 पाठ में लिखी गई है, जय भारत और महाभारत। तो ये जो जय है, शुरुआत की जो महाभारत है, उसका ये पाठ हो सकता है। आगे बाबा साहब कहते हैं, लेकिन यह काफी बात का समय होना चाहिए, क्योंकि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शुरू में कृष्ण मत के प्रति ब्राह्मणों की मैत्री नहीं थी, वस्तुतः वे इसके विरोधी थे। ब्राह्मणों को कृष्ण पूजा स्वीकार करने में कुछ समय अवश्य लगा होगा, क्योंकि कृष्ण बेसिकली ब्राह्मण नहीं थे, न क्षत्रिय थे, कृष्ण शूद्र वंश से आते थे, इसलिए ब्राह्मण इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो इसमें लगा होगा। और भगवत गीता में दूसरा छेपक वह अंश है जहां सांख्य और वेदांत का विवेचन है। यह जैमिनी और बादरायण के सूत्रों के बाद रखे जाने चाहिए, जिसका कारण दिया जा रहा है। भगवत गीता में तीसरा छेपक जहां कृष्ण को ऊंचा उठाकर परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, वो गुप्त सम्राटों के शासन काल में जोड़ा गया है। इसका कारण स्पष्ट है। जिस प्रकार शक सम्राटों ने महादेव को अपना इष्ट देवता स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार गुप्त वंश के सम्राटों ने कृष्ण और वसुदेव को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मणों ने, जिनके लिए धर्म एक व्यापार था और जो कभी भी एक ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, अपने शासकों को प्रसन्न करने के लिए इनके इष्ट देव को एक उच्च और शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर उसकी पूजना आरंभ कर दी थी। तो यही, अगर यह सही आख्या है, तब मूल गीता में यह छिपक 400 से 464 ईस्वी के बाद जोड़ा गया, मतलब करीब 1500 साल पहले। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो बाबा साहब ने बताया है कि ब्राह्मणों ने, जिनके लिए धर्म एक व्यापार था और कभी भी एक ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब की बात नहीं, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वेदों से लेकर आज तक ये जरूरत के हिसाब से अपने तरह तरह के ईश्वर और भगवान घड़ते रहे हैं, उनके नए नए भगवानों के एडिशन आते रहे हैं। जब जनता एक भगवान से ऊब जाती है तो ये नया भगवान पैदा कर लेते हैं। जैसे आजकल शिरडी के साईं बाबा की दुकान सबसे ज्यादा महंगी चल रही है,
तो इससे पहले संतोषी माता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो समय समय पर ये नए भगवान और ये करते रहते हैं, और जो अपने शासकों को प्रसन्न करने के लिए इनके इष्ट देव को उच्च शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए धर्म एक व्यापार रहा है। आज भी ब्राह्मण के लिए धर्म एक, क्या कहना चाहिए, ये धर्म का धंधा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज पढ़ा लिखा भी अंधा है। इस धर्म के धंधे में सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सारे अंधे हैं। ये बड़ी विडंबना है बुद्धिजीवी समाज की, और प्रगति रुकने का इस देश का कारण यही है कि भारत आज दुनिया में सबसे पिछड़ा देश है। तो ये धर्म के धंधे में पढ़े लिखे या बिजनेसमैन, राजनीतिक, सारे धर्म के धंधे में अंधे हुए पड़े हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये सीरीज क्रांति प्रतिक्रांति पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का ये सीरीज शुरू की। धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।